हमारी आज की कहानी है भेदभाव। अपने नित्य के पूजा पाठ आदि से निवृत्त होकर सुमित्रा जी बाहर घर के बरामदे में बैठी ही थी कि सामने से पड़ोस की सुमन भाभी उन्हें देख वहां आ जाती हैं। बधाई हो काकी जी, सुना है आपकी पोती गुड़िया मैट्रिक की परीक्षा में पूरे कस्बे में अव्वल आई है। हाँ आई तो है, कल शाम ही परीक्षा का रिजल्ट हुआ है। दोनों माँ बेटी खुशी में बावली हुई जा रही हैं। तो क्या आप खुश नहीं हैं काकी? अरे आपकी पोती ने आपका नाम रोशन कर दिया। हाँ वह सब तो ठीक है, लेकिन है तो लड़की ही, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लेगी। 2-4 सालों में उसकी शादी कर देंगे तो दूसरे के घर की हो जाएगी। ऐसे में उसे आगे पढ़ाकर क्यों बेकार का खर्चा बढ़ाना। अरे नाम तो मेरा पोता रोशन करेगा। सुमित्रा देवी ने पास में खेलते हुए 8 साल के पोते मोनू की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब जमाना बदल गया है काकी, लड़कियों को मौका दिया जाए तो वह भी कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं। सुमन की बातों को सुनकर सुमित्रा देवी ने ऐसा मुंह बिचकाया कि सुमन ने वहां से उठ जाने में ही अपनी भलाई समझी। अच्छा काकी मैं चलती हूँ। यह थी सुमित्रा देवी, पुराने विचारों वाली एक दो दबंग स्वभाव की महिला। इनके 2 बेटे और बहुएं हैं। बड़ा बेटा रमेश और उसकी पत्नी मधु, छोटा बेटा रोहन और उसकी पत्नी शालिनी। बड़ा बेटा पास के शहर में एक अच्छी नौकरी करता है और हर सप्ताहांत में परिवार के पास आ जाता है। इस दंपत्ति को एक बेटी है जिसे प्यार से सभी गुड़िया कहते हैं। दूसरा बेटा है रोहन, इसी कस्बे में एक बैंक में काम करता है और उनका एक 8 साल का बेटा है मोनू। वैसे तो परिवार में सभी कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, लेकिन सुमित्रा जी पोते और पोती में काफ़ी भेदभाव करती हैं। छोटी बहू को ज़्यादा मान देती हैं क्योंकि वह एक बेटे की माँ है, जबकि गुड़िया काफ़ी होशियार बच्ची है और आज मैट्रिक की परीक्षा में वह अव्वल भी आई है। दादी माँ की पड़ोसन से होने वाली बातों को सुनकर गुड़िया घबराई हुई सी अपनी माँ के पास आती है। मम्मी, दादी माँ कह रही थी कि वह मुझे आगे पढ़ने नहीं देंगी। लेकिन मम्मी मुझे आगे पढ़ाई करनी है। तू चिंता मत कर, मैं आज ही तेरे पापा से बात करती हूँ। मधु ने मन ही मन में सोचा कि अब तक तो मैं अपनी बेटी के साथ होने वाले भेदभाव को सहती आई, लेकिन अब नहीं, क्योंकि यह मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। पहले तो मधु ने सुमित्रा देवी को समझाना चाहा कि वह अपनी बेटी को आगे पढ़ाएंगी, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। देख बहू, अब गुड़िया को घर के काम काज सिखाओ। अरे आगे पढ़कर क्या कर लेगी वह? कल को तुम लोगों की तरह ही तो चूल्हा चौका संभालना है उसे, और जो पढ़ाई लिखाई पर पैसे बचेंगे वह इसकी शादी में काम आ जाएंगे। अरे जितना पढ़ना लिखना होगा हमारा मोनू पढ़ लेगा, कहकर दादी माँ अपने पोते को लाड़ लड़ाने लगी। सासू माँ की बातें सुनकर छोटी बहू शालिनी ने भी एक कुटिल सी मुस्कान बिखेर दी, जिसे देखकर मधु को काफ़ी अपमान महसूस हुआ। उसने अपने पति को फ़ोन पर सारी बातें बताई। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं अगले सप्ताह घर आता हूँ तो माँ से बात करता हूँ। कुछ दिनों के बाद, माँ आप समझती क्यों नहीं, आजकल के ज़माने में लड़कियाँ कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं और आप ऐसी बातें कर रही हैं। क्या आप नहीं चाहते कि गुड़िया का भविष्य बने? देख बेटा, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अगर तुझे मेरी बात नहीं माननी तो अपने परिवार को यहाँ से ले जा, उसके बाद मेरा तुझसे और तेरे परिवार से कोई रिश्ता न रहेगा। सुमित्रा जी ने आखिरी दांव खेला, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका यह पासा उल्टा पड़ने वाला है। गुड़िया के पापा अपनी पत्नी और बच्चों समेत भारी मन से घर छोड़कर चले गए। जाते समय सुमित्रा जी ने उन लोगों को आशीर्वाद तक नहीं दिया और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। इस कदर नाराज हुई कि वह उनका फ़ोन तक नहीं उठाती थी। धीरे धीरे उनका संपर्क टूट गया। घटना को कई साल बीत गए। दादी माँ के लाड़ प्यार ने मोनू को इस कदर बिगाड़ दिया है कि उसकी गिनती अब मोहल्ले के लफंगों में होने लगी है। एक दिन शाम के समय रोहन के फ़ोन पर पुलिस थाने से फ़ोन आता है। पुलिस ने रास्ते में मारपीट करते हुए उसे पकड़ा था। रोहन भागता दौड़ता हुआ पुलिस थाने जाता है और हाथ पैर जोड़कर और दोबारा ऐसा न करने का आश्वासन देकर उसे घर लाता है। इस घटना से सुमित्रा देवी इतनी दुखी हो जाती हैं कि उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है और वह उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। उनकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टर उन्हें पास के शहर ले जाने को कहते हैं। उन्हें शहर के अस्पताल लाया जाता है। यहाँ उनकी
हालत अब खतरे से बाहर है और वह होश में आ चुकी हैं। आप कैसा महसूस कर रही हैं अब? कमरे में बैठी हुई लेडी डॉक्टर ने कहा। लेकिन मैं कहाँ हूँ? सुमित्रा देवी ने धीरे से पूछा। आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था और आप बेहोश हो गई थीं। आपको शहर के अस्पताल लाया गया है और बहुत मुश्किल से डॉक्टर साहब ने आपकी जान बचाई है, पास खड़ी नर्स ने कहा। तो सुमित्रा देवी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बहुत बहुत आभार मैडम जी आपका, आपने मेरी जान बचाई। डॉक्टर उनके हाथों को अपने हाथों में ले लेती है। यह क्या कर रही हैं आप दादी माँ? पहचाना नहीं क्या? मैं आपकी गुड़िया। गुड़िया? मेरी पोती गुड़िया? हाँ माँ, आपकी पोती गुड़िया, कमरे में प्रवेश करते हुए गुड़िया के पिताजी ने कहा। सामने बेटे बहू को देखकर सुमित्रा जी आश्चर्यचकित थीं। माँ, आपकी पोती शहर की बड़ी डॉक्टर बन गई है। मैं जैसे ही आपको अस्पताल लेकर आया, इसने देखते ही हमें पहचान लिया। इसी ने आपका इलाज किया है और पिछले 24 घंटों से आपकी देखभाल कर रही है, रोहन ने कहा। अपने परिवार को सामने देखकर सुमित्रा देवी भावुक हो जाती हैं। मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चों, मैं वाकई गलत थी। मेरी पोती ने न केवल मेरी जान बचाई, बल्कि इसने तो हमारा नाम भी ऊंचा कर दिया। गुड़िया दादी माँ के आंसुओं को पोंछती है। दादी माँ, अभी आपको ज़्यादा बोलना मना है। पूरा परिवार फिर से एक हो चुका था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।